जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सांबा में एक बार फिर से एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। आपको बताते चले कि मैं इस समय जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे सिडको चौक सांबा के पास मौजूद हूं और सेम जगह पर उसी जगह पर सड़क हादसा पेश आया है। यहां पर पिछले दिनों में बड़े सड़क हादसे पेश आए हैं। तस्वीरें आप स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। ये टूवर्ड जम्मू की ओर जाने वाले ट्यूब है और यहीं पर लगातार सड़क हादसे पेश आ रहे हैं। लेकिन इस हादसे की तस्वीर में आपको बताना चाहता हूं, ये जो लोडेड ट्राला आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये एक बड़ा हादसा जो है ये सांबा के सिडको चौक के पास पेश आया है। मैं पीछे से भी तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। ये लोडेड ट्राला है जो कि टुवर्ड जम्मू की ओर था और यहाँ पर आकर ये हादसे का शिकार होता है। और ये वही जगह है, यहाँ पर पहले भी सड़क हादसे पेश आ रहे थे। आप देख सकते हैं कि इसमें क्या कुछ इस समय की कंडीशन है। ये जो ट्राला आप देख रहे हैं, इस ट्राले की हालत आप देख रहे हैं कि इसका जो ऑयल टैंकर है वो अलग हो चुका है। इसी के साथ कैबिन इसका अलग हो चुका है। और आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह से आगे से क्षतिग्रस्त हुआ है तो बड़ा रेयर ऐसा हमें देखने को मिलता है कि जब ऐसे हादसे पेश आते हैं तो चालक कई बार काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल इंजर्ड होते हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि चालक जो है वो थोड़ा सेफ है। लेकिन आप ये तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ये जो हादसा है पेश आया है। और यहाँ लगातार जिस तरह से ये देखिए, एक तरफ ये भी ऑयल टैंकर है, ये भी पूरी तरह से धाराशायी हो गया। ऊपर से तस्वीर देखिए, ये पूरा ट्राला जो है वो अलग हो चुका है, कैबिन इसका अलग हो चुका है। और बताया जा रहा है जिस तरह से ये ट्राला टुवर्ड जम्मू की ओर था और ये ट्राला जिस तरह से फ्लाईओवर से नीचे उतरा है, यानी ये जो सांबा का फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर से जैसे ही ये ट्राला नीचे उतरा तो ब्रेक लगाने की कोशिश की, ब्रेक नहीं लगी और आगे से ये हिट होता है एक और ट्रक को। उस ट्रक का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस ट्राले का रहा कुछ नहीं। ये देख रहे हैं कि पूरा का पूरा कैबिन जो वो कंप्रेस हो गया है। काफ़ी ज़ोरदार तरीके से टक्कर जो वो अगले ट्रक से हुई है, क्योंकि ब्रेक नहीं लगी है, जिसके चलते ये हादसा पेश आया है। और कहीं ना कहीं इसमें मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रेच आप देख रहे हैं, एक बार फिर से मैं इस स्ट्रेच का आपको अपडेट करना चाहता हूँ। ये जो हादसा यहाँ पर पेश आया है, देखिए मैक्सिमम टाइम हमें ये शिकायत आ रही है कि ये जो स्ट्रेच है ये काफ़ी कंजस्टेड स्ट्रेच है और यहाँ पर कच्चा रास्ता है। और जब ऊपर से गाड़ी आती है ऊपर टुवर्ड्स जम्मू की ओर जाने के लिए, ये देखिए जैसे वो ट्राला ऊपर से आप देख रहे हैं, मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे, लोडेड ट्राला है। जिस तरह से ट्राला आ रहा है इसी तरह से ये ट्राला भी आ रहा था जो क्षतिग्रस्त हुआ है। और यहाँ पर ब्रेक लगाने की जब कोशिश की जाती है तो ब्रेक नहीं लगती है, क्योंकि लोड पीछे होता है और लोड एकदम से आगे आ जाता है, जिसके चलते ब्रेक निकल जाती है और हादसे यहाँ पर पेश आते हैं। तो यहाँ पर चाहिए कि कोई ना कोई प्रावधान यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी कर दे, ताकि जो ऊपर से गाड़ियाँ तेज़ आती हैं, हाईवे है तो यहाँ पर कई बार वो चकमा खा जाती हैं, चालक चकमा खा जाते हैं, जिसके बाद ये ऐसे हादसे पेश आते हैं। ये एक बड़ा ही चिंता का विषय है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई संज्ञान जो है वो परमानेंट सोल्यूशन यहाँ पर निकालना होगा। जिस तरह से ये हादसा पेश आया, अभी ट्रैफिक पुलिस की अगर बात करें तो वो ट्रैफिक को यहाँ से सुचारू बनाने की कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है। पूरी टीम यहाँ पर इस समय तैनात है। आप देख सकते हैं कि डीटीआई सांबा और उनकी पूरी टीम यहाँ पर इस समय लगी हुई है ताकि ट्रैफिक यहाँ से बाधित ना हो। जो हादसा यहाँ पर पेश आया है ये एक बड़ा हादसा है जो यहाँ पर्टिकुलर उसी स्पॉट पर पेश आया है। यहाँ पर पहले भी लगातार सड़क हादसे पेश आए हैं। तो कई लोग तो ये कह रहे हैं कि न जाने इस जगह में ऐसा क्या है कि यहीं पर हादसे पेश आ रहे हैं। और ये काफ़ी कंजस्टेड स्ट्रेच है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये काफ़ी कंजस्टेड जगह है, जिसके चलते ये हादसे यहाँ पर पेश आ रहे हैं। और ऊपर से जब गाड़ी लोडेड आती है तो जिसके बाद ये हादसे यहाँ पर पेश आते हैं। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ से तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखें, सवाल इस बात का है, मैं ट्रैफिक पुलिस के जो पहले अधिकारी हैं उनसे मैं जानूंगा कि चालक की क्या इस समय हालात हैं, क्या वो ठीक हैं, सुरक्षित हैं, ये मैं जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये देख सकते हैं किस तरह से ये हालात हैं। पीछे देखिए, सर जानना चाहूँगा ये जो ट्राला चालक है वो ठीक है, सुरक्षित है सर? हाँ वो सुरक्षित है, उनको चोटें आई, मामूली चोटें आई हैं, अभी वो हॉस्पिटल में है जी, अभी वो ठीक है। क्या लग रहा है सर ये जो हादसे पेश आ रहे हैं क्या कारण है यहाँ पर पर्टिकुलर सेम जगह पर इतने हादसे पेश आ रहे हैं? कोई ना कोई संज्ञान इसमें लेना होगा अथॉरिटीज़ को। हाँ ये नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ को हमने बड़ी बार इनको बोला हुआ है कि जहाँ पर मैक्सिमम एक्सीडेंट हो रहे हैं, एक महीने के अंदर अंदर कम से कम 6-7 एक्सीडेंट हो गया, वही तो आपको ही पता है। लेकिन हमने इनको बोला हुआ है, इनको बैरियर वगैरह लगाने के लिए, जहाँ स्पीड ब्रेकर हमने बोला इनको, ताकि थोड़ी स्पीड कंट्रोल हो सके गाड़ियों की। जो भी मेन बड़े ट्रक आते हैं उनकी स्पीड कंट्रोल नहीं होती और यहाँ पे आके मैक्सिमम एक्सीडेंट हो जाए पे आके होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब पीछे से गाड़ी आती है तो ये कंप्रेस स्ट्रेच है, काफ़ी ये स्ट्रेच काफ़ी कंप्रेस्ड है, तो जिसके चलते दायरा कम होने के कारण ऐसे हादसे पेश आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पे स्ट्रेच बिल्कुल छोटा सा नैरो बन गया जहाँ पर, और वहाँ पे स्पीड जो गाड़ी आती है वो कंट्रोल में नहीं होती
और एकदम आके जब वो रात को जहाँ पे दिन को आके, ये तो दिन को हुआ है, रात को मैक्सिमम एक्सीडेंट रात को होते हैं, दिन को भी होते हैं। तो ये मैक्सिमम इसका चांसेस यही है कि स्पीड की वजह से। सर, जो तमाम कम्यूटर्स यहाँ से गाड़ी लेकर गुजरते हैं उनको एक मैसेज आप दे दीजिए ताकि पता चल जाए कि यहाँ पर पर्टिकुलर स्पॉट पर ऐसे हादसे पेश आ रहे हैं, तो थोड़ा सा गाड़ी को कंट्रोल में रखें। हाँ, हम नेशनल हाईवे वाली अथॉरिटी से हमने बात की है कि पीछे स्पीड ब्रेकर लगाएंगे और साथ में साइन बोर्ड वगैरह, आगे नैरो ब्रिज है, प्लीज़ ड्राइव स्लो करें यहाँ पे आके। तो हमने उनको बोला वो अभी यही काम शुरू करेंगे अभी। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर नैरो स्पेस है, ये देखिए इतना सा ही दायरा है और ये हाईवे है, ये कोई एडजॉइनिंग रूट कोई नहीं, ये हाईवे है। और यहाँ ये वो हाईवे है जो देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़ता है, लेकिन सवाल इस बात का है कि इसकी पर्टिकुलर जो मेंटेनेंस है वो जल्द से जल्द हो जाए, जिसके बाद ये हादसे जो वो कम हो। लेकिन सवाल ये है कि लगातार इसी जगह पर हादसे जो पेश आ रहे हैं उसका कारण DTI साहब ने भी बताया है, और जिसके चलते ये जो हालात आप देख रहे हैं, ये हालात कहीं ना कहीं चिंताजनक है कि आखिर कब तक लोगों की जान दांव पर लगेगी, आखिर कब तक जो वो लोग रिस्क में गाड़ी चलाएंगे। और कहीं ना कहीं ये जो हादसे यहाँ पर पर्टिकुलर पेश आ रहे हैं उसका कारण भी ये है कि एक तो दायरा कम है, ऊपर से हालत सड़क की खराब है, तो सड़क का कार्य जो वो जल्द से जल्द मरम्मत का किया जाए, एक चीज़। दूसरा, नैरो स्पेस, जैसे सर ने भी बताया, नैरो स्पेस है, और ऊपर से जब गाड़ी स्पीड में आती है तो लोडेड गाड़ी का अक्सर ये होता है कि अनियंत्रित हो जाती है, और अनियंत्रित होकर जो है वो गाड़ी की कई बार ब्रेक फेल हो जाती है, ब्रेक निकल जाती है, जिसके बाद ये हादसे पेश आते हैं। ये हालत आप देख रहे हैं इस समय क्या कुछ है इस ट्राले की, जिसका नंबर आपको बता दें PB03AJ2856। तो ट्राला चालक इस समय जो हालत है बताया जा रहा है कि स्थिर है, लेकिन मामूली चोटें जरूर आई हैं। अब ये जो क्रेन मंगवाई गई है, इस क्रेन से जो है इस क्षतिग्रस्त ट्राले को यहाँ से हटाया जाएगा ताकि ट्रैफिक जो वो सुचारू रूप से चलती रहे। ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की टीमें यहाँ पर पहुंची हुई हैं, लेकिन ये हालात आपके सामने, ये लोडेड ट्राला है और आगे का हिस्सा देखें कि किस तरह से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, धाराशायी हुआ है। ये बड़ा सड़क हादसा एक बार फिर से जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के सिडको चौक के पास पेश आता है। तो अभी फिलहाल स्थिति ये है कि ट्रैफिक पुलिस लगातार ट्रैफिक को सुचारू करवा रही है ताकि किसी तरह का कोई और हादसा यहाँ पर पेश ना आए, लेकिन यहाँ पर कंसर्न अथॉरिटीज को जल्द से जल्द संज्ञान लेना होगा। जो हालात इस समय जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा में बने हुए एक बड़ा सड़क हादसा यहाँ पर पेश आता है। फिलहाल के लिए कैमरा राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, JK मीडिया के लिए।